नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हमारी मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित अस्पताल में है। मैं बता दूं कि यहाँ पे होली के दिन वारदात हुई थी, जिसके बाद माहौल बहुत ही खराब हो गया था। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरह से देखा जाए तो लगभग एक सप्ताह तक कर्फ्यू की तरह माहौल था। यहाँ पे लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया गया था, बाजारें बंद हो गई थी। लेकिन ईद को लेके पुलिस ने थोड़ी सी ढिलाई बरती है और ईद से 4-5 दिन पहले यहाँ पे मार्केट को धीरे धीरे खोला गया। सब सामान्य है। फिर भी मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि ईद को लेकर बाहरी तत्व जो हैं, बाहरी शख्स जो हैं, वो आके कहीं यहाँ पे उपद्रव ना कर दें। इसको लेके विशेष सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिस पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को विशेषकर यहाँ के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कहा है। इसको लेके हम यहाँ की जनता से हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ जो माहौल है किस तरह से बना हुआ है। सर, कैसा माहौल? माहौल अभी ठीक है। थोड़े टाइम के लिए कुछ मामला हुआ था, जब वो हादसा हुआ उसके बाद से माहौल ठीक है। पुलिस प्रशासन सजग है, पूरी चौकसी की जा रही है, गश्त लागू है। डीसीपी साहब ने 2-3 बार मीटिंग ली है, अमन कमेटी की भी मीटिंगें ली है, दूसरे संप्रदाय के साथ भी मीटिंग ली है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि जो लोग रंग दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का, मुस्लिम समुदाय तो उस फाइट में है ही नहीं। कहीं एक ही परिवार से इनका झगड़ा हुआ और कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी वहाँ पे नहीं गया। आप लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी? हाँ, कुछ लोगों ने की अपील उस सुरक्षा सिक्योरिटी पॉइंट के लिए और किसी बात के लिए, सुरक्षा को लेके। अच्छा, कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि पुलिस को पहले भी नॉर्मली तो यहाँ पे पूरी तरह से कानून व्यवस्था तो पूरी दुरुस्त है, बाकी और भी विशेषकर देखा जाए। मुझे इस बारे में खैर पता नहीं है कि उन्होंने आदेश दिया है नहीं दिया, लेकिन हमने हमारी तो डीसीपी साहब से बात हुई। मैं डीएम साहब के पास भी गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया, सुरक्षा आपकी बंदोबस्त किया जाएगा, सब कुछ हम ध्यान रखे हुए हैं। तो डीएम साहब से भी बात हुई, तो ऐसा तो अभी कोई नजर आ नहीं रहा। यहाँ पे युवा भी है, इधर आइए सर। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे माहौल था, अब ईद 2 दिन के बाद ईद है, यानी कल के बाद परसों ईद है, तो किस तरह का माहौल यहाँ पे? देखिए, इस तरह का माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा और हम यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और यहाँ गुजरते रहते थे। पिछली बार ईदों पर हमने जब देखा था तो यहाँ पर एक रौनक रहती थी, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही वर्ग के लिए। यहाँ पर अक्सर लोग हर वर्ग, समाज, मजहब के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और यहाँ के बाज़ारों में अच्छी खासी रौनक रहती थी। लेकिन इस बार वो रौनक दिखाई नहीं दे रही, वो फीकी पड़ी हुई है, क्योंकि घटना जिस तरह से जो हुई है यहाँ पर, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो ठीक नहीं हुई, और जो दो पक्षों को आपस में लड़ाने की जो कोशिशें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर वैसे की जा रही हैं, तो वो यहाँ के लोग नहीं कर रहे, वो बाहर से कुछ लोग आकर के यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं। बातों को ही मैं काट के मैं फिर बोल रहा हूँ। अभी जो नॉर्मली हाई कोर्ट में अपील किया गया था मुस्लिम पक्ष से कि हमें सुरक्षा, विशेष सुरक्षा मुहैया कराया जाए कि ईद के दिन कहीं ऐसा बाहरी जो शख्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसी बातें जिससे कुछ ऐसा हंगामा का दृश्य देखने को मिले। सब नॉर्मल पहले की तरह, सालों पुराना जिस तरह से उसी तरह चल रहा है। देखिए, यहाँ पर तो सब कुछ ग्राउंड पर अगर देखें तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई माहौल जैसे 2 दिन के बाद ईद है तो कुछ ऐसा माहौल ख़राब हो सकता है, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन तरह तरह का जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से भड़काऊ जो पोस्ट आ रहे हैं कि ईद वाले दिन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसके लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं काफ़ी अलर्ट है और पुलिस ने अभी तक काफ़ी मुस्तैदी भी दिखाई है। और लेकिन इन जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, तो उसको लेकर के जो लोग यहाँ पर जो रहते थे, जो जैसे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर था, वो अपने गांव चले गए। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब से हैं, वो यहाँ से नहीं गए हैं, वो यहीं पर हैं और उनको ऐसा काफी वायरल हो रहा है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। वायरल वाले ही तो नुकसान दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया वायरल कर रही है वो ही नुकसान दे रहा है। हमने पहले भी कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हमने कहा था हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी किया है गलत किया है, कोई हत्या ऐसे नहीं कर दी जाती। हत्या है, उसके परिवार के सदस्य गया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपराधी होता है, जो भी अपराधी हो, कि ये तय करना हमारा काम नहीं कि वो अपराधी है, ये काम कोर्ट का, कानून का है कि वो उसको तय करेगा वो अपराधी है। और मेरा मानना ये है कि अपराधी को धर्म के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए।
जिसने भी क्राइम किया है उसको क्रिमिनल की नज़र से देखना चाहिए कि वो उसने क्राइम किया है, और भारत का कानून उसको सजा दे, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो। हमारा मानना तो ऐसा है। कानून के अलावा नहीं, कानून पे हमारा विश्वास है, कानून जो करेगा सही करेगा, और कानून के दायरे में रह के हम भी अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, हमें कानून पे भरोसा है कि वो हमें सुरक्षा दिलाएगा, हमारा अच्छे से त्योहार मनवाएगा। हम लगातार मुस्लिम पक्ष से बात कर रहे हैं, अब हिंदू पक्ष जो यहाँ पे रहते हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माहौल यहाँ का कैसा है। तो लगातार हम मुस्लिम पक्ष से बात कर रहे थे, अब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के जो यहाँ पे शख्स, पूरा परिवार यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहनलाल। मोहनलाल जी, कितने साल से रहते हैं? करीब 50 साल हो गए होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम जो भी इंसिडेंट हुआ है पहली बार ऐसा हुआ। बेच आप वही रहे हैं जो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिल के रहते हैं अभी तक, इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। ये फर्स्ट टाइम जो भी दिक्कत है फर्स्ट टाइम हुई है। फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे अभी जो हुआ घटना 4 तारीख को, उसके बाद लगातार 1 सप्ताह 8 दिन तक तो मार्केट बंद ही था पूरा। मार्केट बिल्कुल बंद थी। ये इस बार जो हम हर साल जो काम करते हैं, इस बार आधा भी नहीं है ये काम। हम मेरा क्या किसी दुकानदार का भी नहीं है। तो यानी कि ईद जैसा नहीं दिख रहा। ईद जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि लोग बाहर से आ ही नहीं रहे। लोग डरे हुए हैं बहुत कि यहाँ क्या हो गया है, बहुत डरे। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ क्या बाहरी लोग आते हैं या मतलब कि यहाँ लोकल लोग का ही मार्केट है ये? नहीं, बाहरी लोग ज्यादा आते हैं, लोकल लोग तो है ही है, लेकिन बाहर के ज्यादा आते हैं ना। उन्हीं से सब कुछ चलता है। जब वो यहाँ आते हैं, ऐसा सामान खरीदते हैं, अगर मैं उसको अपने घर जाते हैं। अगर मैं पिछले ईद की बात करूं और इस ईद की बात करूं, 2 दिन बचा हुआ ईद का, कैसा रिस्पांस, कितना परसेंट नीचे गया? बहुत कम है, 50% भी नहीं है। नहीं तो यहाँ पे मेला लगता है, स्पेस नहीं इस होती। दिन में मेला लगता है यहाँ पर, एक पैर रखने की जगह नहीं होती। तो यहाँ भी आराम से खड़े हैं आदमी, खाली। बिल्कुल, हम भी खाली खड़े हैं। क्या कहेंगे जो लगातार वायरल हो रहा है कि यहाँ पे माहौल बहुत, तो ये लोगों की मेंटेलिटी है खाली। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं। कभी ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं आज से पहले कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और इसीलिए सब बवाल हुआ। और कोई यहाँ के लोग तो कोई कर नहीं रहे। या जितने मुस्लिम भाई हैं सब उनके साथ में हैं। जो भी प्रशासन उनको सजा दे वो सबको मंजूर है। लेकिन बाहर के लोग आकर के ये सब बवाल करा रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। इस आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस मौजूद है पूरी तरह से? बिल्कुल मौजूद, लेकिन हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं जब पुलिस का हमें जरूरत पड़े। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार जो धमकियां दे रहे हैं, वायरल कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। पॉलिटिशियन अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जो यहाँ मिलकर लोग रह रहे हैं ना, ये मिलकर रह नहीं पाएंगे अगर ऐसा चलता है। आप कितने फैमिली में लोग रहते हैं? फैमिली में हमारे होंगे 16-17 आदमी होंगे। आपका घर है? 4 भाई हैं। यहाँ पे और भी हिंदू परिवार है? हाँ, एक गली में है पीछे, वो भी यही काम करता है। सब लोग यही काम करते हैं, लगी ना रहे कि हिंदू है। वो फर्स्ट टाइम मैंने ही लगाना स्टार्ट किया था ये। ओके। मैं, छोटा भाई था मेरा, हम दोनों ने लगाना शुरू किया था ये। उसके बाद बाकी लोगों ने स्टार्ट किया। नहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एक अपील की थी कि ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था विशेष कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से ही पुख्ता है ही, लेकिन और भी विशेषकर पुलिस इस पे देखे। क्या तो देखना तो चाहिए, क्योंकि अगर देखो पुलिस का रहते यहाँ कुछ बवाल हो जाए वो भी ठीक नहीं है ना। ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ उसके बाद तो ऐसा कुछ उससे आपसी भाईचारा खराब होगा और कुछ नहीं होगा। आपसी भाईचारा खराब होगा। चलिए और भी हिंदू पक्ष है, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। लगातार उत्तम नगर से हम बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ का माहौल कैसा है और उनसे जानते हैं। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास जी, सब कुछ ठीक ठाक? जी बहुत बढ़िया। कोर्ट में अपील किया गया था कि ईद को लेकर कहीं कोई हंगामा न हो, बाहरी लोगों को कोई यहाँ पे उपद्रव न करे, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से ही पुख्ता है ही आपका, क्या कहेंगे? पुलिस तो हमारे पूरा साथ दे रही है और सारा काम सही हो रहा है। और बाकी जो बाहर के लोग हैं जो हंगामाबाजी कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हो गया, उसी से दहशत फैली भी है। बाकी यहाँ का मामला बहुत अच्छा है। ईद ठीक से मनेगी? जी बहुत अच्छी तरीके हर साल की तरह इस साल भी ईद मनाया जाएगा उसी तरह? इंशाअल्लाह। हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाएंगे या अकेले मनाएंगे आप? हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पे कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपकी बात करें? यहाँ हम 1992 से हैं। 92 से? ऐसा कभी देखने को मिला कुछ? आज तक भी नहीं हुआ कभी ऐसा। चाहे दिवाली हो या ईद हो, सब एक साथ सब मिलकर मनाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं।
आपकी तो एज बाबू कम है, कितनी साल है? 32 साल। क्या देखा आपने? सब यहाँ कुछ ठीक? बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत है, सब में हिंदू मुसलमान में सब में प्यार मोहब्बत है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपके एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ईद भी अच्छे से मनाएंगे आप लोगों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ में। थोड़ी सी फीकी ईद लग रही है। नहीं नहीं, देखो आप लोग साथ में तो फीकी कैसे होगी? आप हिंदू भाई साथ में, कोई फीकी ईद नहीं है। सब मिल के मनाएंगे, अच्छी ईद होगी। अच्छी ईद होगी जी। क्या कहेंगे, कैसा है? बढ़िया है। ठीक ठाक सब कुछ? हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर ईद मनाएंगे जैसे हर त्योहार मनाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, अपील किया गया था हाई कोर्ट में कि यहाँ पे ईद को लेके कहीं जो बाहरी तत्व हैं, जो बाहरी शख्स हैं, वो आके हंगामा करे। बाहर के लोग हैं जो यहाँ का माहौल खराब करे। यहाँ वाला तो कोई ऐसा है नहीं। यहाँ सब लोग भाई भाई। यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते हैं हम, और जमाने से बड़ा प्यार बना हुआ है। ये तो बाहर के लोगों ने आके यहाँ का माहौल खराब किया है। यहाँ के लोगों ने? हाँ, यहाँ कोई यहाँ ऐसी सब बात कुछ- नहीं। यहाँ सब कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें करीब 50 साल हो गए। 50 साल? कभी ऐसा नहीं हुआ? ना कभी देखने को भी नहीं, सुनने को भी नहीं मिला है उत्तर नगर में। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। लगातार हड़ताल से हम, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, लगातार उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के परिवार है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी, कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? हो गए 65-70 के आसपास हो गए यहाँ पे। आप के पिताजी यहाँ रहते हैं या इनके पिताजी के समय से? मेरे पापा रहते हैं यहाँ पे, तो मम्मी पापा दोनों चले गए, तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। 52 साल की एज तो मेरी हो गई है, तो शायद लगा लो कितने सालों का हम लोग यहाँ रहते हैं। जब आप यहाँ पे आए तो उस वक्त ऐसा ना लगा कि हम मुस्लिम कौम के साथ रहेंगे तो मुझे परेशानी होगी, ऐसा कुछ? नहीं, अगर ऐसे कुछ होता तो हम लोग कब के चले जा चुके थे। बहुत प्यार से रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी माहौल खराब हुआ, होली के दिन की बात करें, तो क्या वो पहली बार था इतने सालों में? पहली बार था। पहले तो आज तक कभी ऐसा माहौल कभी ख़राब हुआ ही नहीं है, पहली बार था ये। और पहली बार हम खुद देख रहे हैं, ऐसा माहौल कभी देखा नहीं है भाई। बचपन से इतने बड़े हो गए, आज तक ये माहौल कभी देखने को ना मिला। बाहर सुनने को मिलता था, लेकिन यहाँ कभी नहीं मिला आज तक। कभी नहीं। यहाँ पे भाईचारा अच्छा बना रहा, बहुत अच्छा है। तभी हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा परिवार रहता है हमारा। पिछली ईद और इस ईद में अंतर है? बहुत अंतर है, ठीक है। बहुत अंतर है, जमीन आसमान अंतर है। अगर मैं आप व्यापार की बात करें तो सारा व्यापार तो मतलब कि यहीं से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं आप? व्यापार मेरा ये हर साल का है मेरा काम। ओके, हाँ, कंटिन्यू काम मेरा दूसरा, बाकी ये हर सीजन यही काम है मेरा। यही काम है। जी। अगर पिछले साल की बात करें, इस साल कैसी, मतलब सेल की बात करें कैसा है? सेल क्या करे, बस माल आधे से ज़्यादा माल बिका ही नहीं इस बार। बिका ही नहीं। बिका ही नहीं है, क्योंकि माल आया ही नहीं बाहर से, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाई, सब 400 से बनता। और फिर यहाँ के लोग भी चले गए वो से। तो ईद के 2 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 2 दिन। हाँ, क्या पिछले साल इस समय अगर 2 दिन पहले की बात करें तो क्या यहाँ पे इसी तरह का माहौल होता था, इसी तरह खाली सड़क होती थी? बंदा निकल नहीं सकता था यहाँ से, इतनी भीड़ होती थी, निकल ही नहीं सकता था। कंधे से कंधे मिला के रगड़ता वो आदमी टेढ़ा मेढ़ा होके तब निकलता था। हम लोग फुर्सत नहीं होती थी जरा से भी। आपकी शॉप मस्जिद के सामने है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर है मेरा, कोई क्या दिक्कत कहेंगे नहीं। आप अपने हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि क्या उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई मैं हिंदू भाई से यही कहूँगा कि जिसने जो करा है बहुत गलत करा है, कानून उसको सख्त से सजा दे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ ये। और बाकी जिसने करा उसके लिए, बाकी सबके लिए ऐसा मत करो। सबको सजा मत दो, जिसने करा उसको सजा दो, कानून सजा देगा, ठीक है ना। बाकी माहौल जो बनाओ पहले जैसा वैसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लगातार पुलिस को प्रशासन कोशिश तो कर रही है कि माहौल उसी तरह रहे। पुलिस प्रशासन का काम तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, बहुत बढ़िया रहा। वो लोग आते थे, हम लोग कहते थे बेटा दुकान बंद कर लो, सब कुछ बंद कर लो, हम लोग कर ले करते थे आराम से। आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि ईद को लेके विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए कि माहौल खराब ना हो जाए? नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मीटिंग तो हुई है, खैर माहौल ना खराब है इसलिए। बाकी पुलिस प्रशासन देख रही है, बहुत अच्छा तरह देख रही है। अब देखो इसके कल चांद रात है, कल अगर दुकानें खुलने देंगे तो ठीक है, वरना बंद। बंद। जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा।
हम उनके साथ, उनके जैसा वो कहेंगे ऐसे करेंगे, ताकि माहौल में शासन के साथ हैं कि माहौल खराब ना हाँ माहौल ना खराब हो, बस यही कहना चाहते हैं। हो। लगातार अब यहाँ से दिल्ली में ये जो उत्तम नगर है, इसके हस्ताल गांव में जो वारदात हुई थी होली के दिन, उसके बाद माहौल बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन अब इससे कुछ दिन पहले थोड़ी ढिलाई दी गई, जिसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। हाँ, पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है ईद को लेकर जो खरीदारी हो रही थी, जो माहौल था वो उस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी ईद है तो लोग ईद तो मनाएंगे, और खुशियाँ हर साल की तरह जो खुशियाँ जो हिंदू मुस्लिम मिलके जो बांटते हैं, इस साल भी उसी तरह बांटेंगे। लोगों का कहना है कि ऐसा जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें ऐसा कोई द्वेष नहीं है, भाई भाई की तरह मिलकर रहते हैं। हाँ, बाहरी शख्स अगर यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा माहौल होने का जो अंदेशा देखा जा रहा है, इसको लेके दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पे चौकसी बढ़ा रखी है। इसको इस इलाके को पूरी तरह से किले की तरह बना रखी है, और यहाँ पे बाहरी लोग का आना एकदम मना है। तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल है। लोग ईद मनाने के लिए लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ जो खरीदारी दुकानदारों की कम हो रही है, जिससे उनको निराशा जरूर है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।